हेलो बच्चों, मैं मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। और आज हम आपके लिए क्लास 12 का एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अभी तक आपने रेडिएशन के बारे में जो पढ़ा है, वेव्स नेचर, लाइट का आपने वेव नेचर्स पढ़ा है। इस चैप्टर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जो लाइट हमारा है एज ए पार्टिकल डिस्क्रीट होता है, यानी कि ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि लाइट जो है वो ड्वेल नेचर शो करता है। अपने इसके पहले वाले चैप्टर्स में वेव ऑप्टिक्स में आपने देखा कि जो हमारा लाइट है वो वेव्स के फॉर्म में डिस्क्रीट होता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स आपने पढ़ा था, हाइगेंस प्रिंसिपल आपने पढ़ा था। उसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया था जो लाइट हमारा है वो वेव्स के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है। इस चैप्टर में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे जो लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में डिस्क्रीट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर दें बेटा। According to the Planck's quantum theory, लाइट एनर्जी डिस्क्रीट, किसी भी सोर्स से जो लाइट एनर्जी डिस्क्रीट होती है वो कंटिन्यूअसली ना होकर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट और बंडल्स के फॉर्म में होती है। अकॉर्डिंग टू द प्लांक क्वांटम थ्योरी, एनर्जी डज नॉट डिस्क्रीट कंटिन्यूअसली। एनर्जी जो डिस्क्रीट करती है किसी भी सोर्स से, लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट और बंडल्स के फॉर्म में डिस्क्रीट होती है, जिसे हम क्वांटार फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटार फोटान। लाइट एनर्जी जो भी डिस्क्रीट होगी वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट और बंडल्स के फॉर्म में होगी, जिसे हम क्वांटा और फोटान कहते हैं। अगर एक फोटान की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम अगर न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से, फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? न्यू से। तो एनर्जी ऑफ वन फोटान, एनर्जी ऑफ वन फोटान, कैपिटल ई जो होता है हमारा बेटा वो एच न्यू के इक्वल होता है। एनर्जी ऑफ वन फोटान जो होगा आपका एच न्यू होगा, जहां पर एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। एच हमारा क्या बेटा? प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है, फिक्स वैल्यू। यानी कि प्लांक क्वांटम थ्योरी में एक्सप्लेन किया कि एनर्जी जो भी डिस्क्रीट होगी, लाइट एनर्जी जो भी डिस्क्रीट होगी वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में होगी, जिस पैकेट और बंडल्स को हम क्वांटा फोटान के। अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। देन हमारा एनर्जी वेवलेंथ के टर्म में हो जाएगा E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। न्यू जो है वो वन फोटान की फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा जो है वन फोटान का वेवलेंथ। फोटान जो है वो लाइट एनर्जी का स्मॉल पैकेट्स और बंडल है, जिसे हम क्वांटा भी कहते हैं। ये प्लांक्स ने थ्योरी दी थी। उसके जो बाद का टॉपिक है बेटा वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। वो टॉपिक क्या है? उसके बाद आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो मींस लाइट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है बेटा हम आपको समझा दें। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, अब किसी मेटल सरफेस पर जब हम लाइट एनर्जी रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हैं किसी भी मेटल के सरफेस पर, ये मेटल का सरफेस है, इस पे हम क्या कर रहे हैं? रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हैं। अब यहां जो रेडिएशन इंसिडेंट होगा फोटॉन्स के फॉर्म में होगा, ये रेडिएशन। तो मेटल वन फोटॉन की एनर्जी को मेटल्स का वन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही एब्जॉर्ब करता है वो इलेक्ट्रॉन का इमिशन करने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका इमिट होने लगेगा।
तो मेटल के सरफेस पर रेडिएशन के इंसिडेंट होने पर, लाइट एनर्जी के इंसिडेंट होने पर इलेक्ट्रॉन के इमिशन के फिनोमिना को ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। यानी कि अगर हम मेटल के सरफेस पर लाइट रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हैं, यानी कि लाइट एनर्जी फोटॉन्स के फॉर्म में इंसिडेंट हो रही है, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। ये जो फिनोमिना है बेटा, इसे हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यानी कि मेटल के सरफेस पर जब रेडिएशन इंसिडेंट होगा या लाइट की एनर्जी, फोटॉन एनर्जी इंसिडेंट होगी, तो इलेक्ट्रॉन वन फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर इलेक्ट्रॉन का इमिशन करने लगता है। और फोटॉन की एनर्जी का जो एक्सिस्टेंस है, यानी कि फोटॉन की एनर्जी का जो अस्तित्व है, वो समाप्त हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और फोटॉन का अपना एक्सिस्टेंस जो है वनिष्ठ हो जाएगा, यानी फिनिश हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है। मेटल के सरफेस पर लाइट रेडिएशन के इंसिडेंट होने पर मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इमिशन के फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के इमिशन से जो करंट फ्लो होता है, उसको हम फोटो करंट कहते हैं। फोटो करंट। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझिए। मेटल के सरफेस पर लाइट की एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, फोटॉन की एनर्जी को मेटल के इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फोटॉन का एक्सिस्टेंस वनिष्ठ हो जाता है और मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है। और यह प्रोसेस इंस्टेंट प्रोसेस है। जैसे ही फोटॉन इंसिडेंट होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है। टाइम लैग मिनिमम होता है, टाइम लैग बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को हम इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा और जो करंट फ्लो होगा वो हमारा फोटो करंट होगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फिनोमिना से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, आपका वर्क फंक्शन है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये सारे कंडीशंस पूछे जाते हैं। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब मेटल के सरफेस पर लाइट रेडिएशन को हमने इंसिडेंट कर दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती, दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर photoelectric emission, the minimum frequency required for electron emission, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट यानी न्यू जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? न्यू नॉट या न्यू जीरो से रिप्रेजेंट। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर photoelectric emission is known as threshold frequency। उसके बाद वर्क फंक्शन होता है। तो वर्क फंक्शन आपका क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर photoelectric emission is known as वर्क फंक्शन। मेटल के सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को मिनिमम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसे हम क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को W नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। W नॉट हमारा H न्यू नॉट हो जाता है। यहाँ न्यू नॉट हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, W नॉट हमारा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड यानी वर्क फंक्शन है, H हमारा क्या है? प्लैंक कांस्टेंट।
न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, डब्ल्यू नॉट हमारा जो है वो वर्क फंक्शन है, एच प्लांक कांस्टेंट है। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपका लैम्डा नॉट होगा देन आपका न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो वर्क फंक्शन जो होगा वो एच सी अपॉन लैम्डा नॉट होगा, ये वर्क फंक्शन होगा। वर्क फंक्शन इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल्स, मेटल्स के नेचर पर डिपेंड करता है। हर मेटल्स के लिए, हर मेटल्स की मटेरियल्स के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होगी, तो सबके लिए वर्क फंक्शन आपका अलग अलग होता है। तो वर्क फंक्शन इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन से कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। मान लीजिए इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वर्क फंक्शन आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो फिनोमिना है वो पॉसिबल नहीं होगा। देखिए इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो फॉर वर्क फंक्शन से ग्रेटर होनी चाहिए। इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सब डेफिनेशंस आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, और एनर्जी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हमने एक्सप्लेन किया कि जो एनर्जी हमारी डिस्क्रीट करती है वो छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में एनर्जी डिस्क्रीट करती है। उस पैकेट्स और बंडल्स को हम क्वांटा और फोटॉन, 1 फोटॉन की एनर्जी एच न्यू। उसके बाद आइंस्टीन ने प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेस पर, आइंस्टीन ने बेटा प्लांक क्वांटम थ्योरी के बेस पर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस बताए। आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक क्वांटम थ्योरी के हेल्प से यह बताया कि जब किसी मेटल के सरफेस पर लाइट रेडिएशन को, लाइट रेस को इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन 1 फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और 1 फोटॉन का जो एक्सिस्टेंस है वो वनिष्ठ हो जाता है, और 1 फोटॉन की एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क फंक्शन में जाता है और जो बचता है रिमेनिंग पार्ट वो इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होता है। यानी कि जैसे ही मेटल के सरफेस पर फोटो रेडिएशन को इंसिडेंट कराएंगे, मेटल के सरफेस का एक इलेक्ट्रॉन फोटो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन 1 फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब एनर्जी का सम पार्ट वर्क फंक्शन में एक्सपेंड होगा और जो बचेगा वो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो ई आपका है एच न्यू, वर्क फंक्शन आपका एच न्यू नॉट और प्लस ई के आपका हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो वी मैक्स स्क्वायर, देन आपका हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। देन आपका हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। दिस इक्वेशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वी मैक्स वेलोसिटी से। एच हमारा प्लॉन्क कांस्टेंट है, न्यू हमारा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है और न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो बेटा इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे। अभी हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एक वीडियो और अपलोड करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो भी आप उसको एक बार देख लें। थैंक यू।